भगवान की जय। श्री प्रिया कांजू सरकार की जय। श्री व्यासी महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति, विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। एक बार सभी राधे राधे बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। जैसे हम अपने घर को बहुत संभाल के रखते हैं, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि उसके घर में कोई विघटन पड़े। माताएं थोड़ी शांत रहेंगी, हम जहां भी हों वहीं शांत रहें। किसी और को मत देखो कि कोई और बोल रहा है, आप खुद को देखो, हम तो नहीं बोल रहे हैं, बस एकदम शांत। मात्र 2 घंटे से भी कम समय है आपके पास। हमारे घर में, घर छोटा हो या बड़ा हो, 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक इस बात की चिंता करते हैं कि मेरा घर बिखरना नहीं चाहिए, और दूसरे इस बात की बात रखते हैं, भावना रखते हैं, किसी का घर टूटे, हमारा घर टूटे या बिखरे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। अगर हमारी इच्छा, हमारा सम्मान फ्रंट पे है तो घर बचा रहे, ठीक है, नहीं तो हमारी जयराम जी की। लेकिन सम्माननीय लोग ये सोचते हैं, जो घर के प्रमुख चिंता करने वाले लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं चाहे मेरा मान रहे न रहे, मेरा सम्मान रहे न रहे, पर मेरा घर बिखरना नहीं चाहिए। मेरे घर में अशांति नहीं होनी चाहिए, विघटन नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म का नुकसान उन्हीं लोगों ने किया है जो धर्म से ऊपर अपने आप को समझते हैं। ये शायद शंकर भगवान बुला रहे हैं, नहीं तो हमें बोलने का साहस नहीं। जो लोग अपने आप को धर्म से ऊपर समझ लेते हैं, वो फिर धर्म का लाभ हानि कुछ नहीं देते। वो तो फिर समझते हैं कि हमारा सम्मान ही धर्म का सम्मान है, हमारा अपमान ही धर्म का अपमान है। अब हमारे किसी कर्म के कारण चाहे धर्म का लाभ हो, हानि हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लोग न खुद के लिए घातक हैं, ऐसे लोग हमारे धर्म के लिए भी घातक हैं। कोई भी हो, अगर मैं भी वैसा ही हूं तो मैं भी धर्म के लिए घातक हूं। कई लोग धर्म की परिभाषा जानते भी नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं, और बड़े बड़े धर्माचार्यों से अपनी बंदगी कराने में बड़ी खुशी समझते हैं। वो ये जानते नहीं कि धर्म का विषय बहुत मिहीन है, भगवान की चाकी चलती बहुत धीरे धीरे है, पीसती बहुत बारीक है। हम लोगों को धर्म की रक्षा करनी ही चाहिए, चाहे हम जिस जगह पे हैं। इसीलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करो, और जिन्हें तुम राम मानते हो, जिन्हें तुम कृष्ण मानते हो, जिन्हें तुम शंकर मानते हो, जिन्हें तुम नारायण मानते हो, जिन्हें तुम हनुमान मानते हो, जिन्हें तुम भगवान मानते हो, वो बार बार अवतार तुम्हारे लिए नहीं आते हैं यहाँ पे। वो अवतार लेने के लिए जब तैयार होते हैं तो सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए, कि धर्म की रक्षा होगी तो ये पृथ्वी संचालित होगी। कितने भी अवतार हुए हों भगवान के, वो सारे अवतार इस धर्म की रक्षा के लिए हुए हैं। और वहीं हम गुफाओं में बैठकर, घरों में बैठकर, कमरों में बैठकर धर्म को नीचा दिखाने का षड्यंत्र रच रहे हो, और अपने आप को धर्म से आगे दिखाने का षड्यंत्र कर रहे हो सकता है ये संसार न समझे। क्या भगवान नहीं समझेगा? क्या भगवान नहीं देखेगा? बताइए, भगवान की आंख नहीं है? मैं अपने मंदिर में, मैं अपनी मठ में, मैं अपनी गद्दी पर, मैं अपने भवन में, मैं अपने कहीं भी कुछ भी बना करूं,
लेकिन भगवान की दृष्टि 24 घंटा मेरे ऊपर है। अगर मैं भगवान का उपासक हूं, एक क्षण भी मैं सच्चे मन से अगर भगवान की कभी उपासना करा हूं, तो मुझे मेरे सनातन धर्म के घर को बचाने का प्रयास अहर्निश करना चाहिए, उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा चांस हो कि मैं उसे बचाने में असक्षम हूं, मैं बचा ही ना सकूं, तो उस समय एक जिम्मेदारी बनती है, कम से कम तोड़ने वालों में मेरा हाथ नहीं होना चाहिए, मेरा नाम नहीं होना चाहिए। फिर मैं काहे का सनातनी, मैं काहे का धर्मात्मा। दुनिया तो मुझे धर्मात्मा कह लेगी, पर मेरी आत्मा कह पाएगी मुझे धर्मात्मा? क्या मैं षड्यंत्र करता हुआ मेरी आत्मा को दिखाई नहीं पड़ रहा हूं? अभिप्राय क्या है इन बातों का कहने का? कई ऐसे ही लोग हैं जो धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे ही धर्म के, हमारे ही घर के लोग।